कब तक आपका घड़ा भरा जाएगा भैया? भगवान ने सबके घड़े दे रखे हैं ना कुकर्म के, कब तक भरोगे भाई? सुराई होगी आपकी, या मटका होगा, या गिलास होगी, या चमचा होगा, कुछ ना कुछ भरेगा तो ना किसी दिन। जो लोग स्पैम कर रहे हैं, डर लग रहा है, मैंने बोला था पिछली क्लास में, तो मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा कि आपका ये जो डर है, ठीक है, इसमें दो टाइप के बच्चे होंगे। एक जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा होगा, तो उनको ये डर होगा कि यार मैंने इतनी मेहनत करी है तो क्या मैं उसका आउटपुट पा पाऊंगा या नहीं, एक वो टाइप का डर होता है। और एक दूसरे टाइप का डर होता है जिसको अपना फ्लैशबैक आ रहा होता है कि हमने अभी तक कुछ किया नहीं। देखो, जो डर 2 है, जिनको पता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है तो डर लग रहा है, लाजमी है भाई। वो तो आप 1 मिनट मान लो, 1 मिनट आप हट जाओ सिचुएशन से, और मान लो आपका भाई बहन या कोई और बैठा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? वो आगे बोले कि भैया हम कुछ पढ़े नहीं हैं और हमें डर लग रहा, तो आप अपनी सिचुएशन से जरा बाहर निकल के एक बार बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो आप क्या करेंगे? कम से कम 50 या 60 कंटा आप मारेंगे उसको, कहेंगे कि ये तो होना ही था, ठीक है। तो जो लोग डर 2 में हैं, तो बेटा अगर आपको मौका मिले कभी भी फ्यूचर में, पास्ट में जाने का, तो अपने आप को कम से कम 40 या 50 लात जरूर मारिएगा। जो डर 1 वाले हैं, जिनको डर इसलिए लग रहा है कि सर पढ़ा है, अब क्या हमारा आउटपुट उसके हिसाब से आएगा या नहीं, तो बेटा आप अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है, अपने प्लान को फ्लो में लाइए। आपने जो पढ़ा है, कई बार ऐसा होता है एग्जाम जाने से पहले आपको लगता है कि आपको नहीं आता। जनरली 10वीं क्लास के बोर्ड्स में आप जब बैठे होंगे तो आपको पता होगा, पहले एग्जाम में भले ही वो इंग्लिश का हो, आपको लगता होगा कुछ नहीं आता। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्ट्रीमलाइन योर वर्क, ठीक है। अब आप अपने दिन में एक पर्टिकुलर रूटीन ऐसा डालिए जिसमें आप पीछे का रिवाइज करें, ठीक है, और पीछे का रिवाइज करना स्टार्टिंग से नहीं, यहीं से वापस जाइएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के भी जो टेस्ट आएंगे वहां पर भी इसी टाइप के टॉपिक्स आएंगे, ठीक है बेटा? हाँ, ओके। तो आप अपने आप को स्ट्रीमलाइन करिए, और कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में है, मेहनत कभी भी खराब नहीं जाएगी, आज नहीं तो कल आपको हेल्प देगी ही, ठीक है। तो एक स्टे पॉजिटिव एटीट्यूड अपने पास रखिए, और ये मान के चलिए बेटा कि अप्स एंड डाउन्स विल बी देयर, ठीक है, बट योर एटीट्यूड शुड बी ऑफ गिविंग अ फाइट। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू मैनेज योर टाइम। मैं आपको बता रहा था कि आपके पास उतना समय नहीं है जितना आपको दिखता है। यहां से देखने पे आपको लगेगा महीनों महीनों के समय है, लेकिन वो एक्चुअली में है नहीं। कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अब वो सिचुएशन आने लगी है। अब पता है क्या है, जो बच्चे ऑल द टाइम स्पैमिंग करते थे, ऑल द टाइम इधर उधर की वीडियोस देखते थे, गेम्स खेलते थे, कब तक आपका घड़ा भरा जाएगा भैया? भगवान ने सबके घड़े दे रखे हैं ना कुकर्म के, कब तक भरोगे भाई? सुराई होगी आपकी, या मटका होगा, या गिलास होगी, या चमचा होगा, कुछ ना कुछ भरेगा तो ना किसी दिन। वो अब समय है आपके लिए, वो अब समय है आपके लिए। तो जो आपने कुकर्म करे हैं और आज से और करोगे, तो वो एक घड़ा भर चुका है जो फूटेगा भी 2 महीने बाद। भगवान इतने दयालु हैं, आपको दूसरा घड़ा भी देंगे भरने के लिए, और आप पे पूरा यकीन है कि आप भर देंगे उसको, बहुत ही जल्दी भर देंगे। तो दूसरा घड़ा जो मिलने वाला है, उसको कुकर्म से नहीं, कर्म से भरिए।